पाठ 15 वाच्य। हलवाई मिठाई बना रहा है। हलवाई से मिठाई बनाई जा रही है। हलवाई से सोया नहीं जाता है। शिवम पुस्तक पढ़ता है। शिवम से पुस्तक पढ़ी जाती है। शिवम से भागा नहीं जाता है। ऊपर दिए गए क वर्ग के दोनों वाक्यों में क्रियाएं हलवाई तथा शिवम के बारे में कुछ बता रही हैं, अर्थात बना रहा है तथा पढ़ता है क्रियाएं कर्ता हलवाई और शिवम के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। इस प्रकार ये वाक्य कर्तृवाच्य में है। ख वर्ग के वाक्यों में क्रियाओं बनाई जा रही है तथा पढ़ी जाती है का उद्देश्य कर्ता के बारे में बताना नहीं है, बल्कि यहाँ मिठाई तथा पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है। इन वाक्यों में क्रियाएं कर्म, मिठाई तथा पुस्तक के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। इस प्रकार ये वाक्य कर्मवाच्य में है। ग वर्ग के वाक्यों में क्रियाएं सोया नहीं जाता है तथा भागा नहीं जाता है। न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार हैं, बल्कि ये भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। यहाँ क्रिया का भाव ही प्रधान है। इस प्रकार ये वाक्य भाववाच्य में है। क्रिया के इसी प्रकार के भिन्न भिन्न प्रयोगों को वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से यह बोध हो कि उसके विधान का प्रधान विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य। इन वाक्यों में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है। कर्तृवाच्य में क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अंशिका पत्र लिखती है। विपुल दूध पीता है। संचय केला खाता है। इन सभी वाक्यों की क्रियाएं खेल रहे हैं, पीता है, लिखती है और खाता है कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग की गई हैं। अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य में है। जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य। इन वाक्यों में क्रिया का प्रधान विषय कर्म होता है। कर्मवाच्य में क्रियाएं सकर्मक होती हैं। सुनील से पुस्तक पढ़ी जाती है। मुझसे पतंग उड़ाई जाती है। रवि से पत्र लिखा जाता है। रणवीर से फुटबॉल खेली जाती है। इन सभी वाक्यों की क्रियाएं कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार नहीं, बल्कि कर्म, पुस्तक, पत्र, पतंग तथा फुटबॉल के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। अतः ये वाक्य कर्मवाच्य में है। जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य। इन वाक्यों में क्रिया का प्रधान विषय भाव होता है। भाववाच्य में क्रियाएं अकर्मक होती हैं। मुझसे गाया नहीं जाता। दादाजी से चला नहीं जाता। श्याम से उठा नहीं जाता। यहां बैठा नहीं जाता। इन सभी वाक्यों की क्रियाएं न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार हैं। यहाँ क्रियाएं भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं, अतः ये सभी भाववाच्य के रूप हैं। जब वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न ही कर्म के अनुसार, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में क्रिया को परिवर्तित करते समय क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार कर दिया जाता है। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। कर्तृवाच्य की क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग कर उसे सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। नीचे उदाहरण देखिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। लड़के आम खा रहे हैं। लड़कों से आम खाए जा रहे हैं। सचिन क्रिकेट खेल रहा था। सचिन से क्रिकेट खेला जा रहा था। दिव्या पुस्तक खरीदती है। दिव्या से पुस्तक खरीदी जाती है। बकरियां घास खा रही हैं। बकरियों से घास खाई जा रही है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। क्रिया को पुल्लिंग, एकवचन तथा अन्य पुरुष में कर दिया जाता है। क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग कर उसे सामान्य भूत में बदल दिया जाता है। नीचे उदाहरण देखिए। कर्तृवाच्य, भाववाच्य। बुढ़िया नहीं चलती है। बुढ़िया से चला नहीं जाता। काव्या नहीं गाती है। काव्या से गाया नहीं जाता।
दिलीप नहीं सोता है, दिलीप से सोया नहीं जाता। बालिका नहीं हंसती है, बालिका से हंसा नहीं जाता। आपने सीखा, वाच्य बताता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से कौन प्रधान है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्मवाच्य में कर्म और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। कुछ नियमों के द्वारा तीनों वाच्यों को परिवर्तित किया जा सकता है।